Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil Ray and again welcome back. Okay, तो इससे पहले कि हमने बहुत सारे वीडियोस कर लिए, बेशक तुमने देखा हो ना देखा हो, मेरा काम था, मेरे को पढ़ाना था, मेरे को अब अच्छा लगने लग चुका है ऐसे पढ़ाना। और बेसिकली हाँ यार, अगर तुमको समझ आ रहा है, अगर तुम एक बच्चा भी पढ़ रहा है, वैसे सिंगल वन वो चाहे बेशक मैं खुद ही क्यों ना, कि मैं अपनी दूसरी आईडी से क्यों ना वो वीडियो पढूं, बट अगर मैं एक बच्चा भी पढ़ रहा है, मजाक कर रहा था तो भाई मैं उसको पढ़ाऊंगा ना भाई, क्या पता उसको अच्छा लगे, सेम उसको इंटरेस्ट हो, और इन फ्यूचर अगर मैं 12th का पढ़ाऊँ तो वो भी उससे कंटिन्यू कर सके, तो इसीलिए। बट चलो, मजाक कर रहा था। अब इसके आगे सीरियस करते हैं। ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। ये बहुत ज्यादा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा है। देखो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे आके खत्म, बस इतना सा। ये मुश्किल से 15 मिनट चलेगा। इससे पहले वीडियो मैंने कह दी थी आधे घंटे की है, बट मैंने उसको 7 मिनट बढ़ा दिया था, फिर है ना, मैं व्यू ही नहीं गया उस वीडियो पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 15 मिनट में खत्म कर दूंगा तो इसको इस पर मैं 15 मिनट पे खत्म कर दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी अपने स्क्रीन पे आ गया। हाइलाइटर ले लेता हूँ, एक अच्छा सा पीला ही ले लूंगा, इसको अच्छा लगता है पीला, रिफ्लेक्ट अच्छा करता है पीला। हाँ, ओके। हम्म तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट। जो चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट, तो ये प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट होता क्या, अगर हम सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट वो स्टेज है जिस स्टेज पे प्रोड्यूसर अपना एकदम मैक्सिमम आउटपुट बेचता है। क्या वो स्टेज है जिस स्टेज पे प्रोड्यूसर, अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं उस स्टेज पे मैं एकदम मैक्सिमम बेच रहा हूँ। अगर मैं कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, एकदम मैक्स स्टेज पे, अगर मैं इससे एक ज्यादा और बनाऊंगा तो मेरे को एकदम पीछे मेरे कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरे कोई ना कोई टोटल कॉस्ट, माइनर कॉस्ट, वो भी कॉस्ट समझ लो तुम, रॉ मटेरियल कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। जिससे कम बनाओ तो मेरे को लॉस होगा, कि मैं इस तरह बेच सकता हूँ, मैं इससे कम बेचूं तो मेरे लिए लॉस है, या इससे जितना ही बेच रहा हूँ इससे ज्यादा बेचूंगा तो मेरे लिए लॉस है। तो मैं एकदम इस स्टेज पे हूँ। यहाँ से ना मैं ऊपर जाने का सोचूं ना मैं नीचे जाने का सोचा, वो मेरे लिए क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट में को एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, तो मैंने एकदम हिंदी एकदम माइनर लैंग्वेज में एकदम सिंपल में समझा दिया आपको। एक बार यहाँ से भी आप देख लेना। देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। ओके, स्लोली स्लोली लेके चलूंगा तो भी 15 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिंपल से चैप्टर का नाम ही है। तो इट इज द डेट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रोड्यूसर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। यहाँ पे क्या, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम है। एंड यहाँ से एकदम अच्छे से पढ़ना है, लेटर चेंज कर लेता हूँ फिर से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड देर इज अ नो टेंडेंसिटी फॉर हिम टू चेंज आउटपुट। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और वो इस दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं चेंज कर दो ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ये कहते हैं ना, एकदम इस लेवल पे है भाई, इससे ना इसको ऊपर जाने का मन है, ना इससे नीचे जाने का मन है, और ये जो वाले लेवल है यही है उसके लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, एक तो जब वीडियो बनाते हो तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज राइटिंग बहुत सुंदर है। ओके। हम्म, तो हम कहाँ पे थे, एक हाँ यहीं पे। ये हाँ, देयर इज अ नो टेंडेंसिटी फॉर हिम टू चेंज द आउटपुट। सपोज आप कोई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो क्या नाम है चेंज करना चाहिए आउटपुट चाहिए उसको, ऐसा कोई मन में नहीं होना चाहिए उसको आउटपुट चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, इट इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, की इस पॉइंट पे उस पॉइंट हम also कैसे कह सकते हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल है। ओके, तो एक बार सिंपल डायग्राम से भी एक बार वापस समझा देता हूँ आपको, कि अगर ये प्रोड्यूसर है, इसकी फैक्ट्री है। यार ये तेरह क्यों लिखा था, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, अगर यहाँ ये इसकी फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या नाम है शू बना रहा है, शू नहीं हम बॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। ये क्या नाम है एक दिन में 10 बॉक्स बना रहे हैं, एक दिन में मतलब 10 बॉक्स बना के ये बेच रहा है। ओके, इतना ही मतलब जितना भी बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा है ये, तो इसके लिए ना ये इतना जितना इसने सामान बनाया है, ये अब इसको ही बना के एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, इसको एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। ओके, एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इसी पॉइंट को जिस पॉइंट पे उसको एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना, वही उसके लिए प्रोड्यूसर की वैल्यू। ओके, अब इसके लिए हमें कंडीशन बनाए कब हम बोलेंगे कि इसको एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, कि कब क्या हो रहा है। अब इसकी पूरी स्टडी जो भी आगे हम इस फर्दर चैप्टर के अंदर करेंगे, वही कहेंगे कि कब इसको भाई मैक्सिमम, कब हम बोलेंगे ये जो प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर है, या एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर नहीं है। ओके, तो अब पूरी स्टडी इसके ऊपर ही है। तो एक बार मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ, तो एक मिनट गाइस, तो ग्लिच आ गया था। चलो हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, कि अब हमें पूरे इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है, कि हम कब बोलेंगे जो प्रोड्यूसर एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट पे, कि ये वाले लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, कि अब इसको ना ही इसके ऊपर जाना चाहिए, ना ही इसके ऊपर और डब्बे बना के बेचने चाहिए, ना ही इससे कम डब्बे बना के बेचने चाहिए। हम कब ये चीज बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमको ये पूरा पढ़ना है। तो आप वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हमें बताओ जो प्रॉफिट का होता है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली चीज है, प्रॉफिट तो आपको मालूम ही होगा, जो भी हमें क्या नाम है कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी हमारा रेवेन्यू बचता है उसी को प्रॉफिट कहते हैं। तो इट इज अ डिफरेंस एज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। मतलब वही, अगर क्या नाम है 500 रुपये मेरी कॉस्ट आ रही है, उसमें से अगर मैं सॉरी 500 रुपये कॉस्ट, और मैंने इसी को सामान को, ये डब्बा है ये, इसको 500 रुपये इसकी कॉस्ट है, इसको मैंने
700 में बेच दिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 200, वो मेरे लिए मेरा प्रॉफिट। ये है मेरा प्रॉफिट। ओके, तो दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं, सिंपल से पढ़ना। एक तो प्रॉफिट, इसको हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं कहा तो ये मतलब नेट प्रॉफिट है। क्यों? इसमें से टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट हो रहा है। ओके, टोटल रेवेन्यू जितना हमारा टोटल रेवेन्यू, जितना हमारा टोटल पैसा है, माइनस में टोटल रेवेन्यू, सॉरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीज इंक्लूड होती है ना, याद है ना आपको? एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अगर खाली हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें टोटल रेवेन्यू में से, तो वो ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करें सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर हम खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें उसमें, उस कंडीशन में तो ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अगर हम यार हम दोनों माइनस करें, मतलब टोटल कॉस्ट माइनस करें, तो उस कंडीशन में तो प्रॉफिट। इसको हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा, बेसिकली सिंपल से था। उसके बाद बेसिकली अब हमको यही पढ़ना है कि हम कब बोलेंगे क्या नाम है प्रोड्यूसर अपने इक्विवेलेंट कंडीशन में है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सी दो लाइन है, दो लाइन। एक तो ये और एक ये, फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखो एक और मैं वापस समझाते हैं, एकदम क्लियर क्लियर एकदम आराम से। ठीक है, देखो कि हम कब बोलेंगे कि प्रोड्यूसर अपने इक्विवेलेंट स्टेज में है कि नहीं, कि इससे ज्यादा इसको प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में बस इतना है कि दो कंडीशन दे रखे, एक तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू की, और दूसरा अगर एमसी, पहला कंडीशन तो ये था, ये कंडीशन तो आप समझ ही गए यहाँ पर वापस कर देगा। एमसी इक्वल्स टू एम1 मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के। ओके, पहली कंडीशन। एंड देन दूसरी कंडीशन कि जब मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एमसी को, वो फ्रॉम बिलो से मतलब नीचे से कट करना चाहिए। एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, और जब आफ्टर कट के बाद क्या नाम, एमसी इज ग्रेटर देन, एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से आफ्टर कट इंटरसेक्ट ऑफ एमआर। इसमें इतना ही था कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। ये जो अगर एमसी की लाइन है, ये हमारी एमसी है, तो ये एमआर उसको ब्लो से कट करना चाहिए। सॉरी एमआर, सॉरी वापस मैं आता हूँ। ये जो हमारी एम आर की लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है, उसको एमसी नीचे से कट करना, नीचे से कट किया ना इसने एमसी ने, और जब कट किया तो ये देखो एमसी ग्रेटर है एमआर से। ओके, एमसी ग्रेटर है एमआर से, तो वही यहाँ पे लाइन है, ये जो एमसी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एमआर एकदम कांस्टेंट है। उस कंडीशन में ये देखो दो जगह कट गया, एक तो इस जगह कट गया, एक इस जगह कट गया, है ना? कट तो दोनों, मतलब ये जो इक्वल वाला लाइन है, ये तो दो जगह प्रूफ हो रहा है कि एमसी इक्वल टू एमआर। यहाँ पे भी एमसी इक्वल है एमआर के, और यहाँ पे भी एमसी इक्वल है एमआर के। बट हम कौन सा बोलेंगे कि ये वाला इक्वल है कि ये वाला इक्वल है? तो इसके लिए हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, एक तो ये वाली भी और एक वाली भी। तो दूसरी कंडीशन ये है कि एमसी कट एमआर फ्रॉम लो, तो नीचे से कट कर रहा है एंड देन इस पॉइंट पे इक्वल है, और जब कट कर रहा है तो ग्रेटर है, एम आर से ग्रेटर है, एम आर से ग्रेटर है एम सी आफ्टर कट, इंटरसेक्शन के बाद ये ग्रेटर है। तो ये दोनों लाइन हमको चेक करनी थी बस। इस और इसी वाले पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट स्टेज, इसी वाले को बोलेंगे यही है प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो यही पॉइंट क्या रखा है, एक तो पॉइंट Q1 है और एक Q2 है। इस पॉइंट के अंदर भी पॉइंट Q1 है, ये रहा Q1 एंड ये है Q2। तो पहले में क्या रखे, कंडीशन वन सेटिस्फाई, यही जो MC इक्वल टू हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो Q1 है इसके अंदर MC इक्वल टू है MR, आर, हाँ एम आर। ओके, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, वैसे दूसरी कंडीशन बट नॉट, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि वो ब्लो से कटी है, तो ऊपर से कट के ना, इसमें देखो ऊपर से कट के है, ये कहाँ से ऊपर से कट के है, बट हम दूसरी कंडीशन कहते हैं नीचे से कट करना चाहिए, नीचे से कट करना चाहिए। तो ये जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है पहले वाला पॉइंट, तो हमारे लिए इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं है। ओके, देन सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड पॉइंट है बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है Q2 पे, इस वाले लाइन पे ये बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक तो इस पॉइंट पे भी MC इक्वल टू एम आर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कि एम आर कट कर रहा है फ्रॉम ब्लो से, MC कट कर रहा है एम आर को फ्रॉम ब्लो से। ओके, नीचे से कट किया, और कट करने के बाद ये क्या नाम है, MC ग्रेटर है एम आर से। ओके, बस इतना था इसके अंदर। इन पॉइंट को समझ सकते हो, डायग्राम बनाना सिंपल से ऐसे करके डायग्राम बना देना। ये दो, इसका एमआर है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, पैरेलल टू एक्सिस होते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये यू शेप होता है, यू शेप होता है, वापस याद रखना। ये दो पॉइंट बना देना, और उसमें ए, यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बता देना कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और पॉइंट बी पे फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये सेकंड वाला यही होगा हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विबलम, इक्विबलम। और ये दोनों पॉइंट लिख के आ जाना। ओके, तो वेन फुल मार्क्स मिलेंगे आपको पक्का। हम्म, तो इसी को हम डायग्राम से भी समझते हैं। वापस एक मिनट यहाँ से डायग्राम करो, टेबल फॉर्म से। तो ये दोनों कंडीशन थे, MC इक्वल्स टू MR, और क्या नाम है, MC राइज आफ्टर इंटरसेक्शन, वही MC क्या नाम है, बढ़ता है आफ्टर MC को कट करके, M R को कट करके MC ग्रेटर होता है, बढ़ता है। ओके,
देखो इसके अंदर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MC इक्वल टू MR होगा। रेड पेन। जब इक्वल होगा तो कौन कौन से पॉइंट पे इक्वल, एक तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है और एक यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। एक तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है और एक इस वाले पॉइंट पे इक्वल हो रहा है। बट ये तो पहली कंडीशन थी ये वाली कि दोनों इक्वल हो रहा है, ये एक ये भी पहली कंडीशन थी, ये इक्वल हो रहा है और ये भी पहली कंडीशन थी कि इक्वल हो, दोनों पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि एम सी ग्रेटर होना चाहिए एम आर के। ओके, ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ पे कट करने के बाद तो क्या नाम है, एम आर ग्रेटर है, यहाँ पे भी एम आर ग्रेटर है, एमसी तो 6 है और यहाँ पे एम आर 7 है, यहाँ पे भी एम आर 7 है, एमसी 5 है। मतलब एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमारा छोटा है मार्जिनल रेवेन्यू के, मतलब इस कंडीशन में हमें और प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, हमें और प्रॉफिट हो सकता था, अगर हम और प्रोड्यूस करते तो हमें और प्रॉफिट हो सकता था, बट हमने वहीं पे रुक जाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, दूसरा है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या नाम है, एमसी ग्रेटर है, अब यहाँ पे एमसी ग्रेटर है, तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अब अगर आप इससे ज्यादा चले जाएंगे तो अब हमें लॉस हो जाएगा। क्या, इससे ज्यादा चले जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब अब हमें जो कॉस्ट है वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी, अब हमें लॉस हो जाएगा, तो इससे ज्यादा भी नहीं जाना और इससे कम भी नहीं आना, कि अभी हमें और प्रॉफिट हो सकता था तो हमें वहां रुकना नहीं है। ठीक है, ये एक और बार अच्छे से बताऊं कि हमें और प्रॉफिट हो सकता था, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है और एक यहाँ से अब वापस आगे जाना नहीं है। देखो इससे आगे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा तो इससे आगे जाना नहीं है, तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए, ये होगा हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट होगा हमारे, ना इससे हमको आगे जाना है ना इससे हमको पीछे जाना है। ओके, ये वाली लाइन ही हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, क्योंकि यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, अब मेरे को इससे आगे एक और यूनिट बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ओके, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये सेकंड वाला पॉइंट है, यही हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो मैं एक और बार अच्छे से समझाता हूँ, तो अभी तो हमें लॉस हो रही है, क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है, इस पॉइंट पे हमारा पूरा लॉस है, ये हमारा पूरा लॉस है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है। ओके, इस पॉइंट पे जाके वापस एक थोड़ा रेड पेन से करता हूँ, इस पॉइंट पे जाके हमारा ये दोनों इक्वल हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब हमारा जितना भी, अगर मैं 500 रुपए का बना रहा हूँ तो इस पॉइंट पे क्या ना 500 रुपए मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, 500 रुपए, इस एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए कमा रहा हूँ तो इस पॉइंट पे इक्वल हो गया। बट अगर मैं इससे ज्यादा आगे जा रहा हूँ तो कॉस्ट कम हो रही है, इससे आगे जा रहा हूँ तो कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम, कॉस्ट, ये सारे एरिया में प्रॉफिट का एरिया। ठीक है, एक दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन से, ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ इससे। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा एक्सपेंस था। अब अगर मैं यहाँ पे रुक जाता तो मैंने लॉस देख लिया मैंने, प्रॉफिट तो देखूंगा तब ना, जब मैं आगे जाऊँ, जब मैं कॉस्ट कम हो रही है तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो अब ये एरिया मेरे लिए क्या है, ये एरिया मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि अब यहाँ पे कॉस्ट कम है, मेरी रेवेन्यू ज्यादा है। ठीक है, बट मेरे को रुकना नहीं है यहाँ पे भी, यहाँ पे तब जाके रुकना है जब मेरी इस पॉइंट पे, तब रुकना है। क्यों, तो अब इससे अगर एक यूनिट और हमने ग्रेटर किया तो हमारी कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अब ग्रेटर हो जाएगी हमारे रिवेन्यू से, इसलिए अब हमें इससे आगे भी नहीं जाना है। इसलिए ये वाला पॉइंट ये हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ तक हमारे लिए लॉस है, लॉस, ये पॉइंट हमारे लिए लॉस है। ओके, इस पॉइंट से हमारे अर्न प्रॉफिट स्टार्ट हुई, ये पॉइंट हमारे साथ प्रॉफिट का है, इस पॉइंट से अब आगे जाएंगे तो वापस फिर से लॉस होने लग जाएगा। तो ये जो ये सेफ एरिया होता है, ये एरिया सेफ है, इस पे हमें प्रॉफिट होगा, तो हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बस इतना सही पॉइंट है। बस चैप्टर खत्म। सही में गाइस, चैप्टर खत्म, इतना ही था, मैंने इसको फिर भी एकदम डिटेल से समझा दिया, आप इसको भी एकदम कंसिडर कर सकते हैं। ये डायग्राम समझ लेना कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, इसलिए हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ये डायग्राम भी देख लेना आप, ये सब कुछ देख लेना। बस एक क्वेश्चन लिख के लेके आया था, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, देन ये चैप्टर खत्म। हाँ, सेम ही चैप्टर खत्म भाई, तुमको मजाक लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू को हमने फॉर्मुला पर रखा था, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मुला क्या होता है याद करो, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही सोचो। हमें आउटपुट दे रखा है और एवरेज रिवेन्यू देखा है, तो हमें याद है कि अगर हमें एवरेज रिवेन्यू निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला था टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, तो अब हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं ना, अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू में आउटपुट मल्टीप्लाई में एवरेज रिवेन्यू, तो हमारा टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम्म, तो मतलब सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, मतलब एवरेज में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा 12। ओके, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 40। हमारा टोटल रिवेन्यू हमने फाइंड कर लिया। ओके, ये हो गया। दूसरा हमको करना है टोटल रिवेन्यू, चेंज कर देता हूँ, टोटल कॉस्ट हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट के लिए भी सेम, आउटपुट को और एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, वही सेम फॉर्मूला ही है कि यहाँ पे दिखा देते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब हम टोटल, एवरेज कॉस्ट लिखते हैं, एवरेज कॉस्ट,
एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो अगर मेरे को आप टोटल कॉस्ट निकालना है तो सिंपली मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट, तो मेरा आ जाएगा ना टोटल कॉस्ट। तो सिंपली वही वही चीज करेंगे हम इसके अंदर। तो इन दोनों की कहाँ गया, हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और इसकी। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4, देन 10, देन थर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई 45, 45। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट वही टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस वन। सिंपल, इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ लेना, रेवेन्यू उसके अंदर पूरा करा रखा है, ठीक है। अच्छी बात है कि इसमें नहीं बताऊँ ज्यादा ढंग से, तो आप पुराना वाले वीडियो जाके देखोगे। ऐसी बात नहीं है, टीचर को सब कुछ बताना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर हम ये वाला यूज कर रहे हैं, टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस में वन। ओके, तो यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ से निकालूंगा इसमें से टोटल कॉस्ट में से, इसके अंदर से ये चीज निकालेंगे, और एवरेज रेवेन्यू में से हम ये निकालेंगे। तो सिंपली ये दोनों चीज आ जाएगी। पहले मैं देखो टाइम कितना हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा, अदरवाइज आप ये खुद से होमवर्क करना। वन, ओ शिट, 16 मिनट हो गए। तो गाइस सिंपल सा है, इसके अंदर ये अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ भाई, फिर मैं ज्यादा टाइम हो जाए फिर आप लोग बोलोगे कि क्या नाम है, 15 मिनट बोल के फिर से टाइम मैंने खींच दिया, ठीक है। बट ये एकदम सिंपल है, मैं फिर भी थोड़ा सा करके दिखाई देता हूँ, मैं मन कर रहा मैं कर ही देता हूँ इसको। सिंपल, पहले 4 है तो 4 का 4 तो एज इट इज आ जाएगा। अरे एक मिनट, यहाँ से है ना टोटल कॉस्ट, 4 का 4 एज इट इज, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10, एंड इसमें से इसको माइनस करने में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 15, 7, 17, 17। ओके। हम्म, अब हमें इसमें से इसको माइनस कर, पहला तो 12 का 12 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इनिशियली जब कहना है 1 यूनिट पे कहना है टोटल रेवेन्यू और माइनस रेवेन्यू इक्वल होते हैं, और टोटल कॉस्ट और माइनस कॉस्ट भी इक्वल होते हैं। फिर अब इसमें से इसको माइनस करना है तो आएगा 10, यहाँ पे 10, इसमें से इसको माइनस करना आएगा 8, इसमें से इसको माइनस करना है 6, एंड इसमें से इसको माइनस करना है 4। तो जिस पॉइंट पे हमारा ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, अरे इस यही पॉइंट है हमारे लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। हम्म, हो गया। बाय बाय, घर जाके सुत्ती बाबू। सॉरी, ये डायलॉग नहीं कहना चाहिए था। हाँ, तो कंप्लीट हो गया कितने टाइम में, 17 मिनट लगे हैं बस। ये 10 सेकंड और बचे, 18 मिनट का कर देता हूँ मैं। उसके बाद गाइस बस इतना से ही था। इसके बाद क्या नाम है, यूनिट जो लास्ट यूनिट है ना तुम्हारी, वो एक कंप्लीट यूनिट एक ही बार में पूरी डाल दूंगा, उसकी भी आप वन शॉट देख लेना। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स थे। मैंने थोड़ा फनी बोला, उसको इग्नोर कर देना, जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लेना। देन तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।